अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लेके आए हैं एक न्यू व्लॉग। रिसेंटली हुई है एक मार्ट की ओपनिंग। फ़र्स्ट टाइम ही कोई ऐसी मार्केट सुपर मार्केट बनी है हमारे सिटी में। हम देखने जा रहे हैं आज सुपर मार्केट और आपको बताएंगे इस सुपर मार्केट में किस क्वालिटी की किस तरह की वैरायटी की चीज़ें मौजूद हैं। आज ज़्यादा लोग मेरे साथ नहीं थे। आज मैं, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर थी और मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली को भी साथ लेती चलूं और दिखाऊं। ये है जी हमारा मटीला मार्ट और सुपर मार्केट उसकी इसकी है ये एंट्रेंस। इस साइड से एंटर होते हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो मैं हैरान और परेशान हो गई थी कि हमारी सिटी कोर्ट मोमन में इतनी ज़बरदस्त आउट क्लास जो है मार्केट ओपन हुई है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मैं जब अपने मेके ससुराल से आई थी तो मैंने आके जब देखा, विज़िट किया, तो मुझे यकीन नहीं आया था। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ भी शेयर करूं और यूट्यूब वालों को भी दिखाऊं कि हमारा भी जो कोर्ट मोमन है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। और इस मार्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अवेलेबल नहीं होगी। पहले हम छोटी मोटी चीज़ों के लिए, क्रॉकरी के लिए जो अच्छे जो होती थी ये चीज़ें, मीन की शैम्पू, साबुन, अच्छी वाली जो लोशन, शैम्पू जो हमें अवेलेबल नहीं होते बाज़ार से। हम जब चक्कर लगता होता था सरगोदा तो वो 2 से 3 चीज़ें हम वहीं से ले आया करते होते थे। लेकिन अब इस मार्ट के ये फ़ायदा हो गया कि अगर एक फ़ेस वाश है ना, उसके साथ 10 किस्म के फ़ेस वाश मौजूद हैं। मीन 10 कंपनीज़ के और भी मौजूद हैं। इसी तरह शैम्पू, टूथपेस्ट एक क्वालिटी की नहीं है। अच्छा, आप अगर ना उम्मीद हो जाते हैं बाज़ार जाकर किसी चीज़ से, तो आपको वो मटीला मार्ट से हर चीज़ मिल सकती है, हर चीज़ अवेलेबल है। मेरा दिल तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। और एक और आपको मज़े की बात बताऊँ कि जो मेरे रूम में छोटी फ्रिज पड़ी हुई है ना, वो भी मैंने इधर से ही ली थी, मटीला मार्ट से ही। जब इसकी ओपनिंग हुई थी ना, रिसेंटली इसकी ओपनिंग हुई है, ओपनिंग के बाद ही मैंने फ़ौरन ली थी। वो भी एक ही पीस इनके पास आया हुआ था। और हालांकि मैं इतने बड़े शहर शेखपुरा में रहती हूँ, वहाँ पे मुझे वैसी फ्रिज पूरे शहर में मैंने ढूंढी थी तो मुझे नहीं मिली थी। और जैसे ही हम लोग एज अ विज़िट गए हुए थे, विज़िट पे हम लोग आए हुए थे मटीला मार्ट, तो मैंने एक मिनट नहीं लगाया उस फ्रिज को लेते हुए इस माल को। ये मुझे यहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ें बहुत ही पसंद आई थी, ख़ासकर जो ये नीचे पड़ा हुआ था ना, ये इमरजेंसी बॉक्स जो घर में मौजूद होता है, येलो और रेड अट्रैक्ट कर रहा था। उसके कलर ही कुछ इस तरह के थे। और जितना भी यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ था प्लास्टिक का, शीशे का, वो सब अच्छी क्वालिटी में था, फ़ाइन क्वालिटी में था। मीन के रफ़ क्वालिटी में नहीं था, क्योंकि आप कोर्ट के बाज़ार में जाएँ ना तो वहाँ अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको इतनी नहीं मिलती हैं, रफ़ क्वालिटी की ज़्यादा होती हैं। तो इस मार्ट मार्ट की यही ख़ासियत सबसे ज़्यादा है कि इन लोगों ने वो हल्की और घटिया क्वालिटी की चीज़ें नहीं रखी हुई, अच्छी और फ़ाइन। यहाँ पे बेकिंग का भी सारा सामान मौजूद था। मैं बता रही हूँ ना कि अगर एक घर आपने रेज़ोनेट करना है ना न्यू, तो उसके लिए हर चीज़ मौजूद है, छोटी चीज़ से लेके बड़े तक। और ग्रोसरी की भी तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद थी, टिफ़न, लंच बॉक्स, हर चीज़। इधर इवन के प्लास्टिक के ग्लास की भी क्वालिटी और ना वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी। और ये लंच बॉक्स और ये बाकी सारी चीज़ें, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसकी जो जो चीज़ें मुझे ज़्यादा मेरे दिल को लगी थी, मैंने उनको पकड़ के उनके पास करके उनको मैंने अच्छे से ज़रा ज़ूम करके उनकी वीडियो बनाई थी। और ना आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मैं क्रॉकरी की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मतलब कि मेरा दिल यही होता है कि मैं ये भी ख़रीद लूँ और ये भी ख़रीद लूँ। आज विज़िट करके आई थी और सिस्टर को बता रही थी कि वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तुम और मैं दोबारा चलेंगी लेने के लिए। मैं तो एज़ ग्रोसरी करने गई थी सिस्टर के साथ। मेरी अम्मी, आपको मैंने बताया, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर थी साथ में, वो ग्रोसरी करने गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको विज़िट कराऊँ। ये बाल्टियाँ पड़ी हुई थी और साथ बास्केट थी। और यहाँ पे सारे वो वाशरूम की सामान, टिश्यू और हार्पिक वगैरह सब कुछ। यहाँ मेरा लेना देना नहीं था। डायपर थे और वाइप्स थे बच्चों के। ये मैंने दूर दूर से सोचा आपको बना के, मीन एक चीज़ के साथ उसकी वैरायटी की 10 कंपनियों की चीज़ें मौजूद थी। ये मेरी फेवरेट चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने इनको बड़ी जूम करके बताई, क्योंकि मुझे बड़ी मज़े की लगती हैं चोको पॉप्स। और इस साइड में कस्टर्ड और जूसेस वगैरह थे, हर किस्म की चीज़ें मौजूद थी। मुझे बहुत अच्छी लगी जाके। क्रॉकरी तो मुझे हद से ज़्यादा अच्छी लगी वहाँ पे।
इधर ना इंस्टेंट मुझे ये मैक्रोनी नज़र आई थी, हमारे वहाँ पे ये नहीं होती। और ये ना लजानिया की पट्टियाँ वहाँ से मैंने 350 की ली थी और यहाँ 320 की थी। मीन की इनके प्राइस अच्छे थे, रीज़नेबल थे। और ये इधर आगे फिर खाने पीने की चीज़ें थी बच्चों की, ये सारी थी वो क्रिकेट खेलने का सारा सामान था। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी थी वो टॉय थे, लेकिन हमें दोबारा वापस जाना पड़ा क्योंकि हमें याद आया था कि माविया के लेने हैं पोस्टर कलर, जो कि यहाँ हमने देखे थे, लेकिन ये बहुत ही ना छोटे थे और कम पीस थे, 7 पीस थे। मीन इसके अंदर ना हमें 12 पीसीस वाले कलर चाहिए थे और ये ना अंदर से ड्राई थे। यहाँ पे टब मौजूद थे, बच्चों की सारी चीज़ें मौजूद थी, टॉय, और उसके अलावा हर गर्ल्स के टॉय भी थे, बॉयज़ के टॉयज़ भी थे। काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे ना आइज़ को, बड़े अच्छे लग रहे थे। ये मुझे टॉयज़ बड़े पसंद है, मैंने अब्दुल्ला को लेके भी बहुत ज़्यादा दिए हैं। इस तरह के टॉय बच्चों को बड़े पसंद होते हैं, जब वो क्रॉलिंग करते हैं ना तो ये आगे आगे भागते हैं और बच्चे पीछे पीछे। और ये सारी लगी हुई थी साइड में साइकिल्स बच्चों की। ये मैं वो डिशेस देख रही थी जो मैंने 2500 की वहाँ से ली थी 3, और यहाँ पे एक 450 की, एक 500 की, 560 की थी। ये रीज़नेबल थी, मुझे तो उन्होंने लूटा वहाँ पे 2500 की 3 दी। और यहाँ किचन की सारी चीज़ें मौजूद थी और फ़ाइन और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें सब मौजूद थी। मुझे सब चीज़ें बहुत पसंद आई। ये सारे सेट वाव 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 ही थे। और ये जो थे ना केक सेट, मुझे ये भी बहुत अच्छे लगे थे। हमारे और तरह के थे, अब तो प्रिंटेड थे, मीन कि जिस तरह वो सिंधी स्टाइल में नहीं होते वो बने हुए थे। ये डिनर सेट भी एक्सपेंसिव थे, लेकिन एक्सपेंसिव ठीक थे, मीन के वो बोन के थे और ज़बरदस्त थे। उसके बाद हम ये देखने के बाद सिंगल स्पून भी थे पड़े हुए और पैकिंग में, मीन। और ये मुझे लग रहे थे मोमोज़ बनाने वाला है वो जो होता है जिसके अंदर मोमोज़ ईज़िली बन जाते हैं। सब चीज़ें मौजूद थी जो कि हमें अवेलेबल नहीं होती थी कोर्ट मोमन में। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए, और उस भाई का मैं कहती हूँ बड़ा ही हमारे पे ना मेहरबान है जिसने ये बनाया। लेनी तो हमने पैसों से ही है, लेकिन हमें कितनी ज़लालत होती थी हर चीज़ लेने के लिए, छोटी से छोटी हम लोग सरगोदा जाया करते होते थे। लेकिन अब वैसा कोई चक्कर नहीं है, हर चीज़ हमें यहाँ से मिल जाती है। और यहाँ पे था ये, मुझे वहाँ छोड़ के तो खुद मैडम यहाँ पे आके बिल करवा चुकी थी। और यहाँ पे उसका कोई कूपन बन रहा था कि आपको कोई आपने जो ली है उसके ऊपर आपको ये कूपन होगा, उसमें निकलेगी ये मोटरसाइकिल और ओवन, और वो साथ में कुछ और भी था वो। तो ये वो अंकल फ़िल कर रहे थे। अम्मी ने बोला चलो आप फ़ैन देखें, क्योंकि उन्हें लेना था एक अदद फ़ैन। भाई को जी वहाँ से मिल ही नहीं रही थी कि इसकी प्राइस कहाँ लिखी हुई है। वो दूसरे भाई को भी बुला के लाया, उसने बेचारे ने काफ़ी कोशिश की, रुको लेकिन उन्हें जरा, मिल नहीं रही थी। सबर ढूंढने के करो। बाद मिली तो बोला उन्होंने धक्का बताया कि मुक्की नहीं। 13,000 का एक पंखा है। उसके बाद हमने जो हमारी स्लिप फिल हुई थी वो मेरी सिस्टर ने इसके अंदर डाली, फूंका फांका मार के, भैया अल्लाह करे हमारा कोई प्राइज़ निकल आए। उसके बाद हम निकल चुके थे। हमारे घर एक आंटी आती हैं, उनके लिए हमने लिए थे क्रॉक्स। तो हम लोग पहुंच गए शूज़ शॉप पे। शूज़ को तो देखकर मैं हैरान हो गई। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं। मैं वाकई हैरान हो गई थी कि ये शूज़ यहाँ पर भी मौजूद हैं। इतना डेवलप हो चुका है हमारा कोट ममन। मुझे बार बार करते हुए कोट ममन की थोड़ी सी इंसल्ट भी हो रही, लेकिन इंसल्ट नहीं है, मेरी ये खुशी का इजहार है कि वाकई ये सारी चीज़ें यहाँ भी मौजूद हैं। वहाँ से भी मैं 600 के क्रॉक्स लेके आई थी, अमल अब्दुल्ला के इधर भी इतने के थे। और बच्चों की वैरायटी भी ज़बरदस्त थी, ज़बरदस्त थी। आज का व्लॉग हम अपना इधर ही एंड करेंगे।
ये सब कुछ लेने के बाद हम लोग चले गए थे। जब हम आए थे तो काफ़ी बाय रोशनी थी और जब हम गए तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था बाय। ये हमारे शूज़ हो चुके थे डन, पीच कलर के आंटी के लिए हमने लिए थे। तो ये देखें जी बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था और हम अब घर को निकल चुके थे। आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।